हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पंचायती राज व्यवस्था का ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन ए है भाग 6, ऑप्शन बी है भाग 7, ऑप्शन सी है भाग 8, ऑप्शन डी है भाग 9। इसका उत्तर है 9। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? फिर से क्वेश्चन में आइए, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन ए है भाग 4 का क, ऑप्शन बी है भाग 9 का क, ऑप्शन सी है भाग 14 का क, ऑप्शन डी है भाग 22। इसका जवाब है ऑप्शन बी भाग 9 का क। तीसरा अगला सवाल पे आते हैं, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? ऑप्शन ए है भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 4, ऑप्शन सी है भाग 5, ऑप्शन डी है भाग 6। इसका जवाब है ऑप्शन बी भाग 4। अगला पे आते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 48, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 40। आते अगला सवाल पे, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? ऑप्शन ए है भारत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी है पंचायतों का कार्यक्रम, ऑप्शन सी है मूल अधिकार और ऑप्शन डी है मूल कर्तव्य। इसका सही जवाब है पंचायतों का कार्यक्रम, ऑप्शन बी। संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायतों का कार्यक्रम सम्मिलित है। अगला सवाल है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है सत्ता के केंद्रीकरण पर, ऑप्शन बी है सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर, ऑप्शन सी प्रशासन व जनता के सहयोग पर और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर। अगला सवाल है, पंचायती राज प्रदान करता है? ऑप्शन ए है पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास, ऑप्शन बी है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ऑप्शन सी है ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन और ऑप्शन डी है देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। अगला सवाल पे आते हैं, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है? ऑप्शन ए ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना, ऑप्शन बी है चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ऑप्शन सी है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। अगला सवाल पे आते हैं, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए है कृषि उत्पादन को बढ़ाना, ऑप्शन बी है रोजगार सृजित करना, ऑप्शन सी है जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना, ऑप्शन डी है जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। अगला सवाल पे आते हैं हम लोग, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए हो गया मुद्रा विनिमय, ऑप्शन बी हो गया भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी हो गया पंचायती राज, ऑप्शन डी हो गया वित्त आयोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पंचायती राज्य। अगला सवाल है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है? राष्ट्रपति के महाभियोग से, ऑप्शन बी हो गया शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों से, ऑप्शन सी हो गया पंचायती राज प्रणाली से और ऑप्शन डी हो गया चुनाव आयोग की आरक्षण में नियुक्ति से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पंचायती राज्य प्रणाली से। अगला सवाल पे आते हैं हम लोग, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है?
ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी चुनाव आयोग अधिनियम, ऑप्शन सी नीति निर्देश सिद्धांत, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नीति निर्देशक और तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला सवाल है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है? ऑप्शन ए 71वां, ऑप्शन बी 72वां, ऑप्शन सी 73वां, ऑप्शन डी 74वां। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 73वां। अगला सवाल है 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन ए हो गया 9वीं, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 11वीं, ऑप्शन डी 12वीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला सवाल है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची के कितने विषय हैं? ऑप्शन ए 22, बी में हो गया 24, सी में 29, ऑप्शन डी में 32। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े गए थे। अगला सवाल है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए? ऑप्शन ए है 1/3, ऑप्शन बी है 2/3, ऑप्शन सी है 3/4, ऑप्शन डी है आधी। इसका सही जवाब है महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षित किए गए हैं सीट। अगला सवाल है 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? ऑप्शन ए हो गया मध्यम वर्ग, ऑप्शन बी कृषिक वर्ग, ऑप्शन सी पुरुष वर्ग, ऑप्शन डी महिला वर्ग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महिला वर्ग। अगला सवाल है 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है ग्राम सभा, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष निर्वाचन, ऑप्शन सी है पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, ऑप्शन डी है महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि 1/3 आरक्षित मिले हैं, यहाँ देखिए 2/3 आरक्षित लिखा हुआ, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। अगला सवाल है 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, बी है अप्रत्यक्ष मतदान, सी है गुप्त मतदान, डी है खुला मतदान। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। अगला सवाल पे आते हैं भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए लोकसभा के चुनाव में, ऑप्शन बी राज्यसभा के चुनाव में, ऑप्शन सी विधानसभा के चुनाव में, ऑप्शन डी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पंचायती राज के संस्थाओं के चुनाव में। अगला सवाल है पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? ऑप्शन ए हो गया 1 माह के अंदर, ऑप्शन बी 2 माह के अंदर, ऑप्शन सी 6 माह के अंदर, ऑप्शन डी 6 माह के बाद किंतु 1 वर्ष के अंदर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6 माह के अंदर। अगला सवाल हो गया पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी हैं? ऑप्शन ए हो गया केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी केंद्रीय संसद, ऑप्शन डी राज्य विधानसभा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राज्य निर्वाचन आयोग। अगला सवाल है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यालय कितने वर्ष रखा गया? 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष या ऑप्शन डी 5 वर्ष। इसका सही उत्तर है, आप लोग सबको ही जानते हैं कि सरकार मुखिया 5 साल के लिए ही बनते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 5 वर्ष। अगला सवाल है भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे? ए महात्मा गांधी, बी सिद्धराज ढड्ढा, राजीव गांधी या उपयुक्त सभी।
इसका उत्तर ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्लभ वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। कौन थे भाई? ऑप्शन एक है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मोरारजी देसाई, या ऑप्शन डी है राजीव गांधी। इसका सही उत्तर है कि दुर्लभ वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व राजीव गांधी करते थे। ये मैं 25 क्वेश्चन का मैं कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में 25 का मैं करूँगा। मेरे चैनल को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।